हेलो फ्रेंड, इस पर का नंदू के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है उन्होंने कहते हुए कि अंजलि दी परेशान हो गई, लेकिन मैंने उससे वादा किया, खुशी को बताई कि मैंने उससे क्या कहने के लिए कहा। नौकर आता है और शैम्पेन खरीदने के बारे में बताता है। का कहना है खुशी शैम्पेन नहीं पीती और उसे भांग बनाने के लिए कहते हुए कहते हैं कि अगर मैं भांग के साथ सालगिरह का टोस्ट उठाऊंगा तो मजा आएगा। फ्लैशबैक दिखाया जाता है खुशी को भांग का आनंद लेते हुए और अन्नों को नाचते हुए याद करते हुए कहते हैं कि अगर वो कर सकता है तो उसे रोक दे। अन्ना उसे सावधान रहने के लिए कहता है और उसे गिलास नीचे रखने के लिए कहता है। खुशी उसे भी पीने के लिए कहती है, अगर वो नहीं चाहता तो और उसे करीब आने के लिए कहती है और वो पी लेगी। अन्ना उसे आगे शराब पीने से रोकने के लिए भांग पीता है। खुशी कहती है अगर तुम चालाक हो तो मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हो। कहते हैं आप चुप हो गए और वो कहती है कि मैं बोलूँगी। आपकी जगह मामी के पास जाती हूँ, उसे भांग देती हूँ और उसे अपने दिल की बात सबके सामने कहने को कहती है। वो कहती है कि मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। मामी उसे कहने के लिए कहती है। खुशी कहती है कि जब भी आप अच्छे से कपड़े पहनकर घर में बाहर निकलते हैं तो आप बिना बारिश के इंद्रधनुष की तरह दिखती। मामी नाराज हो जाती है, उसे जाने के लिए कहती। फ्लैशबैक खत्म। अन्ना नौकर की मदद से भांग बनाता है और उसे दूध लाने के लिए कहता है। वो अपनी शादी के बाद रंगोली नाच के बारे में याद करता है। फ्लैशबैक शुरू होता है। खुशी अन्नों को अलग अलग रंगों पर पैर रखने के लिए कहती है और हाथ उठाकर मोड़ने को कहती है। अन्नो हैरान है, उसे नहीं पता कि उससे क्या करवा रही। खुशी कहती है कि तुम मुझसे सहमत होते हुए अच्छे लग रहे हो। उसे हाथ देने के लिए कहती है और वो लड़खड़ा जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेते, रब्बा में प्ले होता है। खुशी कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दो। फ्लैशबैक खत्म। अन्नों को लगता है खुशी ने अब तक फोन नहीं किया और कहा कि मैंने दीदी को खुशी को बताने के लिए कहा कि मेरी शुगर लेवल बहुत कम हो गया। वो कहते हैं कि मुझे लगा खुशी दौड़ती हुई आएगी। वो खुशी को ये सोचकर याद करता है कि उसने कुंडली में अपने दोष के कारण उससे शादी की थी। फ्लैशबैक शुरू होता है। अन्ना छत पर जाता है और देखता है खुशी किनारे से गिरने वाली। वो दौड़ता है और उसे सही टाइम पर बुलाता और वो कूदने वाली होती है। वो बोलता तुम क्या कर रहे हो। खुशी उसे पास नहीं आने के लिए कहती है और वो कूद जाएगी। वो उसे कहती है कि वो उसे मारने की उसकी कोशिश को सहन नहीं कर सकती, इसलिए आत्महत्या करे। अन्ना का कहना ऐसा कुछ भी नहीं। खुशी कहती है कि आपकी कुंडली में एक दोष है और इसलिए आपने मुझसे 6 महीने के लिए शादी की, तब मैं मर जाऊंगी, फिर तुम लावण्य से विवाह कर लोगे। वो कहते इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं खुद को मार डालूंगा। अन्नो चौंक जाता और कहता मैं कुंडली में विश्वास नहीं करता और कहता कि सच ही नहीं है। खुशी कहती कि ये सच है और कहता कि मैंने लावण्य के साथ आपकी बातचीत सुनी। अन्नो कहता क्या बकवास। और कहता मैंने आपके बारे में लावण्य से बात नहीं की। खुशी कहती मैंने अपने परिवार से बात की और आपकी वसीयत भी लिखी। वो कहती कि आपको सितारे भी मिले। वो उसे लावण्य के साथ रहने के लिए कहती है और कूदने वाली होती है। अन्नो होता है, दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। फ्लैशबैक खत्म। अर्नव अंजलि को फोन करता है और उससे कहता है कि वो खुशी को मना लेगा। वो कार्ड दिखाता है और कहता है कि वो खुशी को मना लेगा। वो कहता है कि मैं सामान्य रूप से नहीं कह सकता और दबाव में कह सकता हूँ, क्या उसको किडनैप हुआ। फ्लैशबैक शुरू। अर्नव खुशी को बुलाता है, कहता है कि ठीक, और अब्बा प्ले होता है। खुशी रोती है। अर्नव कहता है रोना बंद करो। वो खुशी वो कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्यार का इजहार सुनकर खुशी हैरान रह जाती है। अर्नव कहता है कि अगर वो मेरे सामने आती तो मैं उसे भी बता दूंगा। तभी दरवाजे की बेल बजते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ता है और यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।